फ्रेंड्स, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर मैं राहुल धाकड़ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट फिजिक्स में वो था बल। बल में हमने गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसके बारे में जो क्लासेस है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाकर उन्हें देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक जो हमने बल पढ़े थे वो बल सारे के सारे असंपर्क बल थे। वहां पर दो वस्तुएं संपर्क में आ भी सकती थी, नहीं आ सकती थी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है संपर्क बल। क्या टॉपिक है? संपर्क बल किसे कहते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि संपर्क बल क्या है और संपर्क बल से रिलेटेड हमारा एक छोटे छोटे बल हैं। जैसे सबसे पहले संपर्क बल में आता है घर्षण बल। सबसे पहले क्या आता है? घर्षण बल। घर्षण का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण बल किसे कहते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई दो वस्तुएं, सपोज दैट ये है सरफेस बोर्ड की, इस बोर्ड की सरफेस पर दूसरा मेरी सरफेस है मेरा हैंड, इसे हम रफ करते हैं तो रफ करने पर जो ये हो रहा है दैट मीन्स मेरा हाथ इस बोर्ड को रफ करने के लिए जा रहा है, बट ये बोर्ड उसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। तो जो ये विरोध बल लग रहा है इसे ही क्या कहते हैं? घर्षण बल। दैट मीन्स जब दो सतह हो, कितनी? दो सतह हो, कितनी सतह हो? दो। और दो सतहों के मध्य लगने वाला जो विरोध है, विरोधी बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। दैट मीन्स सीधी सी बात यह है कि यदि दो सरफेस है और यदि दोनों सरफेस क्या है, एक दूसरे को रगड़ रही हैं या फिर दोनों एक दूसरे की गति का क्या कर रहे हैं, मध्य लगने वाला विरोधी बल। विरोधी बल मतलब है गति का विरोध। दोनों एक दूसरे की गति का क्या करें? विरोध करें। क्या करें? विरोध करें। दैट मीन्स उसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो घर्षण के बारे में क्या याद रखना है कि ऐसा बल जो गति का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। अब नॉर्मल क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि घर्षण को कम करने के क्या क्या उपाय है, घर्षण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो घर्षण है तो घर्षण को मैन्युअली आप स्नेहक तेल के रूप में कोई सा भी ऑयल डाल दोगे तो ऑयल को कम, घर्षण को क्या करेगा? कम। दैट मीन्स आपको जो सतह है, यदि सतह कैसी है? चिकनी। कैसी सतह है? चिकनी। तो घर्षण क्या होगा? कम होगा। और यदि सतह कैसी है? खुरदरी। तो घर्षण क्या होगा? अधिक होगा। तो सतह के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि चिकनी सतह है, बिल्कुल फ्लैट है, तो घर्षण क्या होगा? कम, क्योंकि वो आसानी से क्या होगी? मूवमेंट करेगी। लेकिन सतह कैसी है? खुरदरी। तो घर्षण क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि उसकी मूवमेंट के लिए उसे क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक। अब जो घर्षण बल है, इस घर्षण बल के प्रकार हैं कि घर्षण बल अनेक प्रकार का होता है। गतिक घर्षण, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण का मतलब है घर्षण बल का अधिकतम मान जिससे ज्यादा पर सतह आगे खिसकेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो बल है वो है तनाव बल। तनाव बल किसे कहते हैं? सपोज दैट आपके पास क्या है? कोई रस्सी, दृढ़ आधार है। ये क्या है? आपके पास कोई दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है। कौन लटका हुआ है? पेंडुलम लटका हुआ है। तो इस पेंडुलम का कुछ ना कुछ भार होगा और इसे नीचे कौन? mg, जिसे हम बोलते हैं भार बल। क्या बोलते हैं? भार बल। ये इसे नीचे खींचने की क्या करेगा? कोशिश। तो जो ये डोरी है
इस डोरी में जो तनाव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तनाव। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? तनाव बल के नाम से जाना जाता है। हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे, तनाव बल, घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब है सतह का विरोध करे। तनाव बल का मतलब है जब डोरी खींची हुई है, जहां पर भी तनाव होगा, खींचतान जहां पर होगी, वहां पर कौन सा बल होगा? तनाव बल होगा। इसी के साथ आपका जो बल का टॉपिक है, वो बल का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ठीक, तो बल के टॉपिक की एक बार समरी देखते हैं। क्या समरी है कि हमने स्टार्टिंग करी थी बल से, फिर हमने पूछा था कि बल किसे कहते हैं, तो हमने देखा था F इक्वल टू एम ए बल कहलाता है। F इक्वल टू एम ए, एम जहां पर क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ए क्या होता है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण। इन दोनों के जो है द्रव्यमान और त्वरण, उसके साथ ही ये तो सूत्र था इसका। आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु है 10 किलो की वस्तु, 10 किलो की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरण से गति कर रही है, तो बल कितना लगेगा? तो F बराबर कितना कर दोगे? m है 10 इंटू 5 50। कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और ओरिजिनलिटी में जो ये न्यूटन है, एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है, एक न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। जो ये यूनिट है इसे बोलते हैं एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़े बल के प्रकार। तो बल के प्रकार में हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल, कि पृथ्वी हमें जिस बल से खींच रही है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उसका सूत्र हमने किया गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने देखा सेकंड विद्युत बल, किसके बारे में खोज की? विद्युत बल के बारे में। तो हमने पाया कि जो विद्युत बल है उसका मान क्या होता है? विद्युत बल होता है आपके पास F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर G है, उसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा है चुंबकीय बल, कि दो जो चुंबकें होती हैं उन चुंबकों के मध्य नॉर्थ और साउथ देखा था, और साउथ और नॉर्थ देखा था। यदि समान है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और यदि अलग अलग हैं, जैसे आपके पास यहाँ नॉर्थ या साउथ, यहाँ क्या है? नॉर्थ और क्या है? साउथ, तो पास में कौन से आ रहे हैं? नॉर्थ और साउथ अपोजिट, दैट मीन्स क्या होगा? आकर्षण। फिर हमने पढ़ा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का मतलब है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। और प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सर्वाधिक जिस बल का मान होता है वो होता है नाभिकीय बल। यहां तक की हमारी क्लास थी, और उसके बाद हमने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है। तो हमारा बल का टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। तो इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो। धन्यवाद।